की मीटिंग का क्या एजेंडा था संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग का? आज रुद्रपुर में जो ये कृषि मंडी में प्रदेश स्तरीय बैठक हुई है संयुक्त किसान मोर्चा के सभी संगठनों के प्रतिनिधियों की। इसका मुख्य एजेंडा था कि जो संयुक्त किसान मोर्चा के कार्यक्रम में राष्ट्रीय आने वाले समय पे 9 तारीख को कारपोरेट भारत छोड़ो नारे के साथ उसकी तैयारी के संबंध में और संगठन की जो ये गतिविधियां हैं उत्तराखंड में, विशेषकर ऊपर पहाड़ी जिलों पर, अन्य जिलों में किस तरीके से और तेज़ी से ये संगठन जो है काम करे किसानों के लिए, मजदूरों के लिए। जो स्थानीय समस्याएं हैं किसानों की, जिला स्तर की ज़मीनों के वर्गों को लेकर के आंदोलन चल रहे हैं, जैसे बाईपुर में आंदोलन चल रहा है और कई जगह लोग जो हैं परेशान हैं सरकार की नीतियों से। सरकार ने जो लोगों को परेशान कर रखा, उसके खिलाफ कैसे एकजुटता से आगे लड़ाई लड़ी जाएगी आने वाले भविष्य में, उसके लिए तैयारी की। शंभू बॉर्डर पर बैठे हैं, क्या आपका कोई ऐसा प्रोग्राम है? देखिए, जो शंभू बॉर्डर पर किसान बैठे हैं और खनौरी बॉर्डर पर बैठे हैं, वो अभी वहाँ बैठे हैं और जब भी उनके साथ पूरे संयुक्त किसान मोर्चा की सिंपैथी है कि अगर सरकार उनके साथ कोई भी ज्यादती करती है तो पूरा संयुक्त किसान मोर्चा उनके साथ खड़ा है और भविष्य में जो भी कार्यक्रम होगा वो बताया जाएगा। के बगैर आप किस तरह की कृषि की आप उम्मीद करते हैं कि आप में कौन कौन समस्या आपकी हल होंगी? देखिए, कारपोरेट खेती करता नहीं है, कारपोरेट खेती करवाने की कोशिश कर रहा है। हम लोग उन कारपोरेट की जो खेती होगी उससे ज़्यादा बढ़िया खेती कर रहे हैं। यदि कारपोरेट के हाथ में खेती चली जाएगी, जिस तरह से मार्केट में सेब 50 रुपये 60 रुपये किलो बिकता है और जो अडानी और अंबानी के स्टोर हैं वहाँ 200 रुपये किलो मिलता है, उसी तरह से आज जो आटा एक आदमी को, गरीब आदमी को 30 रुपये मिल रहा है, वो 150 रुपये मिल रहा है। जी हमारे साथ हैं। देखिए, अभी बजट आया है और बजट के अंदर बहुत उम्मीद थी, लेकिन बजट के अंदर इस देश की 65% आबादी खेती पर हो, उसके देश में बजट का हिस्सा 3.1% और इस देश की जीडीपी में 18% जब खेती से आता हो तो देश की खेती किसानी कहां से तरक्की कर देगी। आर्थिक जो सर्वेक्षण आया उन्होंने भी कहा है कि अगर इस देश के अंदर रोजगार को स्थापित करना है तो लोगों को कारपोरेट से नहीं खेती से रोजगार मिल सकता है। ये जो इकोनॉमिक सर्वे है उसकी रिपोर्ट कह रही है और उसके बाद कह रहे हैं कि हम प्राकृतिक खेती की तरफ लेके जाएंगे किसानों को। 100 करोड़ किसानों को हम सिखाएंगे, 1 करोड़ किसानों को। लेकिन जो बजट 459 करोड़ का था वो 365 करोड़ रह गया, उसके अंदर भी 40 से 45 करोड़ कम कर दिया। तो प्राकृतिक खेती कहां होगी? तो ये सब चीजें देश के बजट के अंदर दिख गया कि कहीं भी किसानों के प्रति संवेदन नहीं है। जी की बात ही हम आगे बढ़ाते हैं। जो अभी विपक्ष को जनादेश मिला है, सरकार तो सत्ता में है, जो विपक्ष की सीटें बढ़ के आई हैं उसको आप किस रूप में देखते हैं? किसानों का कैसे भला होगा? नहीं, उससे पहले जो कॉर्पोरेट के बारे में लोगों की समझ साफ नहीं है। कॉर्पोरेट का मतलब है बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनियां, साम्राज्यवाद, ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी। कॉर्पोरेट नहीं करेगा खेती, हिंदुस्तान की सरकार करेगी, हिंदुस्तान का किसान करेगा। हमको कॉर्पोरेट से मुक्त करनी है खेती, कॉर्पोरेट नहीं करेगा खेती। कॉर्पोरेट से आजादी 1947 में जो आजादी हुआ था वो साम्राज्यवाद से मुक्ति का आदो, अभी फिर हम फंसा रहे हैं गुलामी की तरफ। पहली बात। दूसरी बात, आजादी के बाद जो हालत थी देश की, उससे पहले तमाम गरीबी, भूखमरी, खेती में कुछ होता नहीं था। 1947-48 में सबसे पहले सोवियत रशिया की मदद से भाखड़ा नागल डैम बना और भाखड़ा नागल डैम में 1948 में कानून बना, बिजली कानून। उसमें कहा गया कोई प्राइवेट कंपनी बिजली नहीं बना सकती। आज आप पूरे देश की बिजली को प्राइवेट कंपनियों के पास बेच रहे हैं। भाखड़ा नागल डैम बनने के बाद और जो हमारे यहाँ स्कूल खुले, कॉलेजेस खुले, यूनिवर्सिटी खुली, कृषि विश्वविद्यालय खुले, जब किसान के खेत के लिए अच्छा बीज, अच्छा खाद, कीटनाशक, और भाखड़ा नागल डैम से पंजाब और हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान के खेत में पानी पहुंचा, सारा देश का ढांचा बदल गया, अन्न का उत्पादन बढ़ गया, हरित क्रांति आ गई। इसलिए लड़ाई कॉर्पोरेट के खिलाफ है, लड़ाई जनता के हाथ में, किसान के हाथ में खेती देने की है। और सरकार सारे चीजों को मैनेजमेंट करने के लिए सरकार है, कॉर्पोरेट नहीं।